नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एक आरबीआई और एनबीएफसी से रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में बताऊंगा, जहां से आप पर्सनल लोन और होम लोन दोनों तरह के लोन ले सकते हैं। होम लोन मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे आप में से बहुत लोगों के कि आप होम लोन के बारे में भी बताइए। तो होम लोन की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ रुपए तक का होम लोन मिल सकता है। पर्सनल लोन आप 5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। होम लोन में आपको अपने डॉक्यूमेंट सभी सबमिट करने होते हैं, वो हम वीडियो में देखेंगे कौन कौन से रहेंगे, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी, क्योंकि लोन अमाउंट काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे मिल सकता है। पर्सनल लोन आप विदाउट सैलरी स्लिप या विदाउट बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको सिर्फ पैन कार्ड या आधार कार्ड के ऊपर ही लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी परमिशन देनी होती है। और यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह की ऑप्शंस आपको मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको पर्सनल लोन की ऑप्शन मिलती है, जिसमें आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 36 महीने तक की आपकी ईएमआई यहाँ पे बन जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि होम लोन की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। होम लोन में आप 1.5 करोड़ तक का ऑफर यहाँ पे ले सकते हैं। होम लोन में 1.5 करोड़ रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। 25 साल तक की आपकी जो किस्तें हैं वो यहाँ पे बन जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन का फॉर्म भरते हैं पर्सनल डिटेल का, तो यहाँ पे आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे होना चाहिए इन शहरों में से जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपने अपनी जो लिस्ट है वो चेक कर लेनी है। जो काफ़ी बड़े शहर हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप किसी छोटे शहर से इसके अलावा अगर आप किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालकर चेक करना होगा कि आपका जो शहर है वो लोन अवेलेबिलिटी में आता है या नहीं। और अगर लोन अवेलेबिलिटी में आता है तो यहाँ पे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिल भी अगर लोन अवेलेबिलिटी में आपका पिन कोड नहीं आता है तो दोस्तों आपका जो लोन है वो आपको नहीं मिल पाएगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यहाँ पे सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को यहाँ पे लोन मिल जाता है। प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें दोस्तों, सैलराइड को भी यहाँ पे लोन मिल जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी। एज दोस्तों आपकी यहाँ पे होनी चाहिए 21 साल, कम से कम 21 साल तक की एज आपका यहाँ पे आपको लोन दिला सकती है। कम से कम 21 साल की एज होनी चाहिए यहाँ पे लोन को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए कुछ 5 स्टेप्स यहाँ पे आपको फॉलो करने होते हैं। सिलेक्ट सिटी, एंटर योर प्रोफाइल एंड वर्क डिटेल्स, चेक योर लोन एलिजिबिलिटी। आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपने डालने होते हैं और लोन आपका सैंक्शन हो जाता है। इसके बाद आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी जो सिटी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप एलिजिबल सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे पहले आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका अगर आप यहाँ पे होम लोन ले जा- अगर आप यहाँ पे होम लोन लेने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपने बता देना है कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है या नहीं। और तीसरे स्टेप में आपने यहाँ पे बता देना है आपके पास अपार्टमेंट है, इंडिविजुअल हाउस है, अदर है। इंडिविजुअल हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंडिविजुअल हाउस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ डिटेल्स आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी की भी डालनी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपनी तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और आपका जो एड्रेस है करंटली आप कहाँ पे रह रहे हैं, और आपका जो करंट एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस दोनों आपने डाल देने होते हैं। उसके बाद आपने अपनी वर्किंग डिटेल डालनी होती है पूरी। आपका ऑफिस का नेम क्या है, ऑफिस आपका कहाँ पे है, ऑफिस का पिन कोड क्या है, आप क्या काम करते हैं, क्या आपका डेजिग्नेशन है, मंथली सैलरी कितनी है, वगैरह वगैरह ये जानकारी आपने डाल देनी होती है। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी केवाईसी करनी होती है। केवाईसी में आपने अपना आधार कार्ड नंबर डालना होता है और साथ में आधार कार्ड की फ्रंट साइड फ़ोटो और बैक साइड फ़ोटो यहाँ पे आपने डाल देनी है। इसी के साथ आपने अपना पैन कार्ड यहाँ पे डालना होता है। पैन कार्ड का नंबर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद पैन कार्ड की फ्रंट साइड फ़ोटो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। इसके साथ ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाती है और रिव्यू किया जाता है कि कितना लोन आपको कंपनी दे सकती है। उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे आपको बता दी जाती है।
आपकी जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों 2 मिनट में ही आपको बता दी जाती है कितना लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसा कि यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी दिखाई जा रही है, तो इसी तरह से आपको आपकी एलिजिबिलिटी बताई जाएगी कि कितना लोन आपको कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। जो भी आपने डिटेल्स डाली है, आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, उसी बिहाफ पे आपको बता दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो लोन अमाउंट है जैसे ही सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद आपकी जो ईएमआईज़ हैं आपके टेन्योर के हिसाब से आपको डिवाइड करके बता दी जाती है और किस किस तारीख को आपने अपनी ईएमआई पे करनी है। और आपकी जो ईएमआई है उसे आपने टूटने नहीं देना है, आपने टाइम ईएमआई का मिस नहीं करना है। उसके बाद आपको पेनल्टी चार्जेस भी यहाँ पे लग जाते हैं। तो आपको स्क्रीन पे बता दिया जाता है किस तारीख को आपकी ईएमआई आने वाली है और कितनी ईएमआईज़ यहाँ पे आपकी बनेंगी। इसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है दोस्तों यहाँ पे आपका आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है, जो भी आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट दिया होता है सक्सेसफुली, और उसी हिसाब से आपका जो लोन अमाउंट है वो जैसे ही दोस्तों आपका जो पूरा प्रोसेस है ई साइनिंग वगैरह हो जाती है, आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। जो भी आपने बैंक अकाउंट दिया होता है लोन लेने के लिए, तो उसी में आपको जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पे डाल दी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लोन एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है वो है नवी इंस्टेंट पर्सनल लोन एंड होम लोन्स। रिव्यूज़ की बात करें दोस्तों, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, 4.1 स्टार इसकी रेटिंग है और 1 मिलियन से ज़्यादा इसके जो डाउनलोड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों जैसा ही हम अबाउट सेक्शन की बात करते हैं, आपको बताया था कि 2 लोन्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। होम लोन में काफ़ी अच्छी बड़ी अमाउंट ले सकते हैं जैसे 1.5 करोड़ की, और इंटरेस्ट रेट आपको 6.95% रहेगा। टेन्योर 25 साल का आपको मिल जाएगा और लोन अमाउंट आपका 90% हो जाएगा जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। और जो होम लोन है वो भी आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते हैं जब तक आपको लोन नहीं दिया जाता। हाई लोन अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है और कोई भी एप्लीकेशन की फ़ीस, लीगल फ़ीस, वैल्यूएशन फ़ीस, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग फ़ीस यहाँ पे आपसे नहीं दी जाती है। और फ़िलहाल जो होम लोन्स, इसी तरह से दोस्तों जो पर्सनल लोन है उसकी जो रेंज है वो 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की है। टेन्योर आपको 3 महीने से 36 महीने तक का मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपका 16% स्टार्ट हो जाता है, 30% तक आपको इंटरेस्ट रेट रहता है। प्रोसेसिंग फ़ीस दोस्तों 3.99% यहाँ पे आपको रहती है। पर्सनल लोन फीचर्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप 5 लाख रुपए तक का लोन लिमिट यहाँ पे ले सकते हैं। इंस्टेंट मनी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है कुछ ही मिनट्स में। कोई भी बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे नहीं देनी होती, 100% पेपरलेस आपको लोन रहता है। मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे देने होते हैं। फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट आपको मिल जाता है ईएमआईज़ में। इंस्टेंट एलिजिबिलिटी आपको मिलती है और कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने नहीं करना होता। एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, एज आपकी 18 साल से ज़्यादा यहाँ पे होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। कोई भी सैलरी स्लिप आपने नहीं देनी है, कोई भी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपने नहीं देनी है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस एप्लीकेशन से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और वो भी आपको ईएमआई में मिल जाएगा। ईएमआई का टाइम आपको 3 महीने से स्टार्ट होकर 36 महीने तक का यहाँ पे मिल जाता है। तो जिन मेरे दोस्तों को लोन की ज़रूरत है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपकी अगर एलिजिबिलिटी आ जाती है तो आपको जो लोन है वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।